भारत की स्थिति आप सभी देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब बात आती है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो विश्व में भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, आप सभी को मालूम है। लेकिन अगर बात हो कि पूरे विश्व का प्रतिशत कितना है भारत का, तो आप कहेंगे 2.43%। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2.43% आपको पता होना चाहिए विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। मतलब अकेला भारत कितना क्षेत्रफल कवर किए हुए है? 2.43%। ठीक है, तो क्षेत्रफल भारत का विश्व में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? 7वां है। विश्व का 2.43% क्षेत्रफल के मामले में भारत है। अब बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 10 देशों का क्रम। अब ये हम लोग ट्रिक से तैयार करेंगे, बहुत ही लाजवाब ट्रिक आपके सामने आ रही है। और एक एक नाम ऐसे तैयार हो जाएंगे, एक एक देश ऐसे तैयार करवा देंगे, जैसा कि आप सब जानते हो कि ट्रिक ऐसी लाजवाब होती ना, एक बार सुनोगे सीधा यहाँ अटैक करेगी, हमेशा के लिए तैयार होगा। तो चलिए भाई, चलिए तो देखिए जरा, हम बात करते हैं, अगर हम बात करें रूस की, तो रूस का कौन सा स्थान है? 1 नंबर है। मतलब क्षेत्रफल में रूस नंबर 1 पर है, मतलब सबसे बड़ा एरिया रूस का है। ठीक है, याद कैसे रहेगा? रूस से एक वर्ड निकला रूट। अगर कोई व्यक्ति रूठ जाएगा ना, रूठेगा, तो वो व्यक्ति 1 नंबर का आदमी है, 1 नंबर का। आपने उससे कोई गलत बात कही तो व्यक्ति रूठ गया, तो 1 नंबर का आदमी है। और अगर उसे बुरा नहीं लगा तो इसका मतलब आदमी बेकार है। अगर इंसान अच्छा होगा तो उसे बातों का बुरा जरूर लगेगा, बुरा लगना भी चाहिए अगर वास्तव में इंसान हो। क्यों? बुरा तो जानवरों को नहीं लगता भाई, उन्हें आपने कुछ कहा वो समझ ही नहीं रहे। अगर आपने उन्हें या तो पाल के रखा है, आपने उनको, वो आपकी बातों को समझ रहे हैं, तब तो जानवर को भी बुरा लगेगा। तो वो भी जानवर 1 नंबर का। मतलब जो भी रूठ जाएगा, जिसे बातों का बुरा लगेगा, वो 1 नंबर का व्यक्ति, क्योंकि अगली बार वो गलती नहीं करेगा। और जिसे जिसे बुरा लगता ही नहीं, वो हर बार गलती पर गलती करता जाएगा, मतलब वो इंसान बुरा होता है। तो जो व्यक्ति रूठा वो कैसा है? 1 नंबर का आदमी है। तो रूस का नंबर है 1। दूसरा नंबर कनाडा। क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा का कौन सा नंबर है? दूसरा। अब आप बताओ कान कितने होते हैं? 1 और 2, 2 ही कान तो हैं हमारे, तो 2 नंबर कनाडा। कान से कनाडा याद रखिए, और कनाडा याद हो गया। क्षेत्रफल में कनाडा का नंबर दूसरा है। हम लोग ऐसे सभी 10 देशों का क्रम देखेंगे। ठीक है, अब देखो जरा, अमेरिका, अमेरिका का नंबर तीसरा है। कैसे तैयार करोगे भाई? कैसे तैयार करोगे? अमेरिका को हम लोग अमीर से बनाते हैं। जो अमीर लोग होते हैं ना, जो अमीर लोग होते हैं वो फ्री में कोई चीज नहीं लेते। और फ्री मतलब 3, फ्री से क्या बनाओगे? 3। तो अमेरिका का नंबर कौन सा है क्षेत्रफल में? तीसरा है। चीन, देखो चीन का नंबर चौथा है। चीन से निकल रहा है वर्ड छीन। अब कोई आपसे कुछ छीन रहा है ना, ध्यान से समझना, कोई आपसे कुछ छीनेगा तो आप क्या करोगे? आप फोड़ दोगे उसको। क्या करोगे? आप उसे फोड़ दोगे, और 4 से 4 बना लोगे। तो चीन का नंबर चौथा है। लास्ट में टेस्ट भी होगा, इसलिए आप सभी लोग बहुत ध्यान से। अब नेक्स्ट है ब्राजील। देखो कैसे याद करोगे? ब्राजील का नंबर 5वां है। कैसे तैयार करोगे? ब्राजील में एक वर्ड निकला झील। अब आप अगर झील के किनारे, देखो जरा, झील के किनारे अगर बैठो जाकर के ना, तो वहां पर आंच नहीं लगती, मतलब गर्मी नहीं लगती, आंच नहीं लगती, ठंडी ठंडी हवा चलती है। और आंच से आपने क्या बनाया? 5। मतलब ब्राजील, जहां से बात आए झील की, वहां सीधे से आपको आंच याद आएगा, और आंच से आपने बनाया 5। तैयार हुआ ना? ऐसे ही आसानी से आपको सारे तैयार करवा दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप सबके लिए, लास्ट तक जरूर रहना। बहुत कुछ इस क्लास में है, बहुत ही डीपली और डिटेल ट्रिक सब कुछ है इसमें। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का नंबर 6 है। ऑस्ट्रेलिया का नंबर क्या है? 6। देखो जरा, आज ट्रे लेकर आया है, आज ट्रे लेकर आया है। बताओ, खाना खाएगा वो भी ट्रे में। लोग थाली में खाते हैं, कटोरी में खाते हैं, ये ट्रे में खा रहा है। छी,
आज ट्रे लेकर आया है तो 6 से 6 बना लेंगे। ठीक है, भारत, भारत का नंबर 7 है, आप सबको मालूम है, फिर भी आप तैयार कीजिए कि भारत में सभी साथ रहते हैं। भारत में सभी कैसे रहते हैं? साथ रहते हैं, और 7 से आपने 7 बना लिया तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वां नंबर है। ठीक है, अर्जेंटीना का 8वां नंबर है, तैयार कैसे करोगे? अर्जेंटीना ना, देखो अर्जेंटीना तो इसका 8 है, कैसे? ये बहुत ऐंठ रहा है, इसको अर्जेंट तोड़ दो, ये बहुत ऐंठ रहा है ना, बहुत ऐंठ रहा है, इसकी अर्जेंट ऐंठ निकालो, ऐसे कर सकते हो। ऐंठ से 8 बनाया, तो अगर कोई भी ऐंठ रहा है, किसी को अर्जेंट उसकी ऐंठ निकाल देनी है। कजाकिस्तान देखो 9वें नंबर पर है, कजाकिस्तान को तैयार कैसे करोगे? कजाके मीन्स मजाक होता है, मजाक, आपसे कोई मजाक कर रहा है और आपको पसंद नहीं है तो आप क्या कहोगे? कजाके नो, कजाके नो, और कजाके से कजाकिस्तान, और नो से आपने 9 बना लिया। बताइए भाई, सभी को तैयार हो रहा है। नेक्स्ट है अल्जीरिया, देखो जरा, कह रहा अल्लो नहीं जीरिया, देखो अल्लो जीरिया, अब जीरिया है और जीरिया बस, और बस से बनाइए 10, बस से क्या बनाया? 10, तो अल्जीरिया का जो नंबर है वो 10वां नंबर है। अल्जीरिया का नंबर कौन सा है? 10वां। तो ये क्षेत्रफल का जो क्रम है वो आपने तैयार कर लिया। पूरी क्लास को जरूर देखिए लास्ट तक, लास्ट में आप सबका टेस्ट होगा। जैसा कि आप सब जानते हो कि आशीष सर आपको पहले क्लास पढ़ाते हैं, समझाते हैं, याद कराते हैं, और फिर लास्ट में आपका टेस्ट लेते हैं, जिससे आपको आपका रिवाइज हो जाए और आपको पता रहे कि आपने कितना तैयार किया या आपको कितना आने लगा। अब बात आती है कि जनसंख्या की दृष्टि, अभी तो हम क्षेत्रफल से बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है, दूसरा। और पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है? 17.5%। ये जरूर याद कर लेना, दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। 17.5%। आप देखो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में हमने 2.43% बताया था अभी, है ना, और जनसंख्या में 17.5%। आपसे कहा जाए भारत कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है तो 2.43, अगर क्या कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 17.5% आप कर सकते। ठीक है, लाइक करते जाइए भाई सभी लोग। अब बात आती है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 10 देशों का क्रम, जैसे अभी आपने क्षेत्रफल की दृष्टि से 10 देशों का क्रम आपने तैयार किया है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसी तरह से जनसंख्या की दृष्टि में आपको क्रम तैयार करवाऊंगा, और ट्रिक से अभी तैयार करेंगे। बहुत कुछ है यहाँ, बहुत, मतलब विश्व में भारत की स्थिति क्या है सब कुछ बता रहा हूँ। यहाँ पर अभी बहुत कुछ मिलेगा, मतलब राकेश शर्मा, कल्पना चावला और मंगलयान, मतलब सब कुछ आपको मिलेगा, है ना। और रूस ने जो अपने अंतरिक्ष यात्री सबसे पहले भेजे थे, वेलेंटिना तेरेस्कोवा, यूरी गागरिन, इन सब पर डिस्कशन करेंगे हम लोग, डीपली डिस्कशन करेंगे। लास्ट तक जरूर रुकना है, बहुत कुछ सीखना है, आपको समझना है इस क्लास से। ठीक है, देखिए जरा चीन। अब जनसंख्या की दृष्टि से 10 देश हैं, इनको हम याद कैसे करें? चीन का तो आपको मालूम है पहला नंबर है, भारत का भी आपको मालूम है दूसरा नंबर है। अब बात करते हैं अमेरिका का, अमेरिका का तीसरा नंबर है। अभी हमने बताया था कि क्षेत्रफल में भी अमेरिका का तीसरा ही नंबर है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। क्षेत्रफल हो या जनसंख्या हो, अमेरिका तीसरे नंबर पर है। अमेरिका को याद कैसे करवाया हमने? अमेरिका को हम लोगों ने अमीर बनाया, और देखो जरा, अमीर लोग फ्री में कोई चीज नहीं लेते, और फ्री से हमने बनाया है 3। मतलब जैसे ही आपके दिमाग में आएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि में अमेरिका का कौन सा स्थान है, तो आपके दिमाग में अच्छा भाई अमीर, फ्री, और फ्री से 3, तो आपके अब जनसंख्या में भी अमेरिका था, अमीर मतलब फ्री और फ्री मतलब 3। तो चाहे वो जनसंख्या में पूछे या फिर आपसे क्षेत्रफल में पूछे, अमेरिका का स्थान तीसरा ही है। चौथा नंबर है इंडोनेशिया का, कैसे तैयार करोगे? देखो जरा, इंडोनेशिया में एक वर्ड निकला, इंडिया की सिया, इंडिया की सिया। ठीक है, अब सिया कहाँ रहती है? इंडिया में रहती है, और इंडिया की जितनी लड़कियां होती है ना, बड़ी हिम्मत वाली होती हैं, है ना। इंडिया की सिया, सिया इंडिया की है, और इंडिया की लड़कियां बहुत हिम्मत वाली होती हैं,
तो फोड़ देंगी पकड़ के फोड़ देंगी, जरा सी भी बदतमीजी करी और फोर से फोर बना लोगे तो इंडोनेशिया का नंबर 4 है। ठीक है। ब्राजील, देखो ब्राजील का नंबर 5 है। मैंने अभी क्षेत्रफल को जब याद कराया था तो वहां भी ब्राजील का 5वां ही नंबर था और जनसंख्या में भी ब्राजील का 5वां नंबर है। तो याद कैसे किया था, ब्राजील में वर्ड निकल रहा है झील, और झील के किनारे अगर आप बैठ जाएं तो ठंडी ठंडी हवा लगती है, आंच बिल्कुल नहीं लगती, और आंच से बनाया 5। उम्मीद है ट्रिक अच्छी लग रही होगी। लाइक करते जाओ भाई, अगर ट्रिक अच्छी लग रही है लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ अपने दोस्तों में। नेक्स्ट बात आती है छठे नंबर पर पाकिस्तान। अब देखिए जरा छठे नंबर पर कौन है, पाकिस्तान। कैसे तैयार करोगे भाई, देखो पाकिस्तान का छठा नंबर है। आप कहोगे पाकिस्तान की यार बात मेरे सामने ना किया करो, छी यार कैसा देश है, कैसा गंदा देश है यार। और जैसे ही पाकिस्तान की बात आती है आपके दिमाग से सिर्फ छी निकलता है, तो छी यार, और छी से आप 6 बना लोगे ना, 6। तो पाकिस्तान का नंबर क्या है, 6 नंबर है। बांग्लादेश, देखो बहुत ही आसानी से तैयार करोगे, 7 नंबर। जनसंख्या की दृष्टि से बांग्लादेश 7वें नंबर पर है। तैयार कैसे करोगे, देखो बांग्लादेश में वर्ड निकला बंगला, है ना, क्या निकल रहा है, बंगला। और बंगले में हम सब साथ ही तो रहते हैं। हम सब कैसे रहते हैं बंगले में, बंगले में हम सब साथ रहते हैं, और 7 से आपने 7 बना लिया। बिल्कुल ऐसे ही लाजवाब ट्रिक से आप सबको पूरा टॉपिक तैयार करवा दूंगा। नाइजीरिया, देखो जरा नाइजीरिया का नंबर 8 है जनसंख्या की दृष्टि से। कैसे तैयार करोगे, देखो कह रहा नहीं जीरिया, तो बोला नहीं जीरिया तो यार ऐंठ दो मर जाए, है ना, नहीं जीरिया तो ऐंठ दो, और ऐंठने से 8 बनाया, मर जाए। भाई जब नहीं जीरिया मरेगा ही तो पकड़ के ऐंठ दो, मर जाएगा खुद ही। तो समझ आया, जैसे ही बात आए भाई नाइजीरिया का नंबर कौन सा, तो आप कहेंगे नाइजीरिया तो 8 दो पकड़ के मर जाए, तो 8 से 8वां बना लिया आपने। उम्मीद है यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, सभी को याद हो गया होगा। अब बात करते हैं रूस की। ये रूस है 9वें नंबर पर, रूस लिख गया है जबकि ये रूस है। ठीक है, याद रखना रूस है ये। ठीक है, रूस का 9वां नंबर है। अब देखो जरा, आप अपने फ्रेंड से पूछते हो यार रूठ गए हो क्या, तो वो क्या कहेगा, नो, नहीं यार रूठा नहीं हूं। तो रूस से बनाया रूट, देखो जरा रूट, और रूट गए हो क्या, तो बोला नो यार रूठा नहीं हूं, और नो से आपने 9 बना लिया। ठीक है, समझ आया। क्षेत्रफल की दृष्टि में रूस 1 नंबर पर है, जो रूठेगा वो 1 नंबर का व्यक्ति है। और जब जनसंख्या की बात आएगी तो आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो क्या यार रूठ गए, तो बोला नो यार, तो नो मतलब 9। अब बात आती है जापान। जापान जनसंख्या की दृष्टि से किस नंबर पर है, 10वें नंबर पर है। कैसे तैयार करोगे, जापान में एक वर्ड निकल रहा पान, पान निकल रहा है, और पान आजकल बड़ा महंगा हो गया है। जो पान पहले 5 रुपए का था अब वो 10 रुपए का मिलने लगा है, और बड़ा महंगा है। तो पान कितने का मिल रहा है, 10 रुपए का। तो याद रखना, दिमाग में बैठा लेना, पान को नहीं भूलोगे। पान कितने रुपए का है, 10 रुपए का है। उम्मीद है सभी को क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत से रिलेटेड क्वेश्चन है वो परफेक्ट तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब एक बार लाइक कर दो और शेयर कर दो। अब हम आगे बढ़ते हैं, लाइक और शेयर कर दीजिए, लास्ट तक जरूर रुकिए भाई आप लोग। चलिए अब बात करते हैं कि भाई अंतरिक्ष में जाने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है। भाई मैंने क्या, मेरा आज का टॉपिक क्या है, भारत की विश्व में स्थिति। तो हम विश्व से कंपेयर कर रहे हैं ना भारत को। तो अंतरिक्ष में जाने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है भाई, छठा है। तो फिर छठा है तो पहला किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है, चौथा किसका है, पांचवा किसका है, सबको जानेंगे हम। देखो जरा, पहला रूस का है। अंतरिक्ष में जाने वाले देशों में पहला नाम किसका आता है भाई, रूस का आता है। अब देखो जरा, रूस ने पहला पुरुष भेजा था अपना, यूरी गागरिन नाम का। और ये व्यक्ति कब अंतरिक्ष पर पहुंचे थे, 12 अप्रैल 1961। याद रखना, पूरी डिटेल मिलती नहीं है आप लोगों को, मैं दे रहा हूं एक एक पॉइंट। बेटा पहली क्लास से ज्योग्राफी देखना तो शुरू करो, आपको लगेगा अपने आप में कि यार मैं कुछ सीख रहा हूं। यान कौन सा था, वो स्टोक फर्स्ट, जिस यान से ये गए थे
वो यान का नाम क्या था? वोस्टोक फर्स्ट। मैं अभी लास्ट में क्वेश्चन भी पूछूंगा, इसलिए सभी रेडी रहेंगे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। अभी सभी सीखते चले जाइए। बिल्कुल। चलिए भाई, नेक्स्ट क्या है? यान तो वो स्टोक फर्स्ट था। यूरी गागरिन गए कब थे? 12 अप्रैल 1961 को। समय कितना बिताया इन्होंने अंतरिक्ष में? 1 घंटे 48 मिनट का समय इन्होंने अंतरिक्ष में बिताया था। 1 घंटे 48 मिनट। बहुत बड़ा काम इन्होंने एक तरीके से किया था। पहली बार कोई व्यक्ति गया और इतनी देर अंतरिक्ष में रुका। ठीक है, 1 घंटे 48 मिनट। तो उम्मीद है इनके बारे में आपने काफी कुछ समझ लिया। अब बात करते हैं, इन्होंने पहली महिला भी भेज दी थी। इन्होंने प्रथम महिला कौन सी भेजी थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। देखो जरा, इनको याद करने के लिए मैंने ट्रिक भी बनाई है ना, विश्व में प्रथम, है ना, पुरुष या महिला। तो उसको देखो मैंने कैसे याद कराया था कि भाई ये वेलेंटीना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में पहुंच गई। वेलेंटीना से वैलेंटाइंस डे याद आएगा, तो अंतरिक्ष वालों ने क्या कहा? अरे तुम तो वैलेंटाइंस डे के दिन चली आई। बड़ा इनका तिरस्कार हुआ। बोले यार आज तो तुम महिला हो, आज तो तुमको पृथ्वी पर रुकना चाहिए था, आज ही तुम भागी चली आई वैलेंटाइंस डे के दिन। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ठीक है, और ये कब गई थी? 16 जून 1963 को गई थी। ठीक है, याद हुआ? अच्छा, प्रथम पुरुष की भी ट्रिक हमने बताई है कि अंतरिक्ष की दूरी यूरी ने तय की और गाना गा गा कर तय की थी। मतलब पहला व्यक्ति जा रहा है, बड़े खुशी मन से जा रहा है, गुनगुनाते हुए जा रहा है। कहाँ? अंतरिक्ष की दूरी गाते गाते उसने तय कर ली थी। तो पहला व्यक्ति, विश्व का पहला व्यक्ति अंतरिक्ष में जाने वाला यूरी गागरिन। महिला की बात आएगी तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा। तैयार हुआ ना आप लोगों को? अब देखो जरा, प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा 16 जून 1963 को गई, मतलब इनसे जस्ट 2 साल बाद पहुंच गई। यान इनका क्या था? वो स्टोक 6 से गई थी ये। समय इन्होंने कितना बिताया? इन्होंने समय ज्यादा बिताया भाई, ये 2 दिन रह के आई, 22 घंटे रही, 50 मिनट तक रुकी। मतलब 2 दिन 22 घंटे 50 मिनट तक ये अंतरिक्ष में रुकी। ठीक है, और अब जरा देखो, ये तो रूस की बात करी ना हमने, भाई रूस पहला था, तो हमें जरूरी था जानना कि पहला व्यक्ति और महिला कौन गई थी अंतरिक्ष में। उम्मीद है यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, अमेरिका दूसरे नंबर पर था जो अंतरिक्ष में जाने वाले देशों में। अमेरिका का नंबर कौन सा था? दूसरा नंबर था। अब देखो अमेरिका के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि भाई अभी तक चाहे क्षेत्रफल ले लो, चाहे जनसंख्या की दृष्टि में ले लो, अमेरिका तीसरे नंबर पर था। लेकिन जब बात आती है अंतरिक्ष में जाने वालों में, तो अमेरिका दूसरे नंबर पर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तीसरे नंबर में यूरोपियन स्पेस एजेंसी रही, और चौथे नंबर पर चाइना, चीन से। अब देखो, चीन, एशिया की बात करें तो एशिया में चीन प्रथम स्थान पर है अंतरिक्ष में जाने वालों में। आपसे अगर कहा जाए कि एशिया का कौन सा देश अंतरिक्ष में जाने वालों में पहला स्थान रखता है, तो आप कहेंगे चीन। दूसरे नंबर पर जापान। एशिया में जापान का दूसरा नंबर है, और भारत का एशिया में तीसरा नंबर है। भारत का एशिया में कौन सा नंबर है भाई? तीसरा नंबर है। अब जरा देखो, एशिया की अगर बात करेगा तो भारत तीसरे नंबर पर आ जाएगा, लेकिन अगर विश्व की बात करेगा तो भारत छठे नंबर पर आएगा। अगर पूछा जाए कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान है अंतरिक्ष में जाने वाले देशों में, तो आप कहेंगे छठा। अगर एशिया में बात करेगा तो आप कहेंगे तीसरा। अब बात आती है कि भाई भारत, हम देखो भारत छठे नंबर पर अपना स्थान रखता है विश्व में, अगर अंतरिक्ष में गया है तो छठे नंबर पर, एशिया में तीसरे नंबर पर। तो अब हम कहाँ रहते हैं भाई? हमने पहले विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाले देशों में जो पहला स्थान था रूस का, वहां की महिला और पुरुष के बारे में डिटेल से जाना था। तो अब हम रहते हैं भारत में, तो हम भारत के पुरुष और महिला की बात तो करेंगे ही करेंगे, है ना? तो इनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। तो देखिए जरा, प्रथम भारतीय पुरुष, तो प्रथम भारतीय पुरुष कौन है? भारतीय पुरुष अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा जी हैं, और जो कि 3 अप्रैल 1984 को ये अंतरिक्ष पर गए थे। भारत के पहले और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री हैं ये। ठीक है, इनका निवास स्थान भारत में पंजाब के पटियाला में है। ठीक है, ये कहाँ से थे? पंजाब से थे।
पंजाब के पटियाला से। क्लियर। अब यान इनका कौन सा था, इनका यान सोयूज T11 था। ठीक है, सोयूज T11 यान से ये गए थे। समय इन्होंने कितना बिताया, 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट। 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट इन्होंने बिताया था। तो उम्मीद है यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्लियर समझ में आ गया होगा। सभी लोग एक बार कमेंट कर दो कि हाँ भाई यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। भारतीय पुरुष जो अंतरिक्ष में पहली बार गए उनके बारे में मैंने इतनी सारी डिटेल आपको दे दी है, जहां से क्वेश्चन निकल सकता है सब कुछ मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला कौन सी थी, तो कल्पना चावला थी। पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला थी। अब जरा देखिए भाई, कल्पना चावला गई थी 1 जनवरी 2003 को, और ये कहां से थी, ये करनाल हरियाणा से थी। ठीक है, करनाल हरियाणा से थी। भारतीय मूल की अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री थी ये। भारतीय मूल की अमेरिकन मतलब अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी, ये याद रखिएगा। मतलब ये भारतीय मूल की मतलब थी भारत की, लेकिन इनका अंतरिक्ष जो ये गई थी अंतरिक्ष, वो अमेरिका की साइड से ये भेजी गई थी। ठीक है, समझ आ गया सभी को, बिल्कुल। अब जरा देखो ये किस यान से गई थी, ये इनका यान था STS 87-107। STS 87-107। समय इन्होंने कितना बिताया, 31 दिन 14 घंटे 54 मिनट का इन्होंने समय बिताया था। तो यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा, सारी डिटेल आपको मिल चुकी है। सभी लास्ट तक जरूर रहिएगा, क्वेश्चन पूछना है, आप सभी जवाब देंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही डीपली और डिटेल से आप सबको सारा कुछ समझाया है। इस क्लास में ट्रिक से भी मैंने तैयार करवाया, डिटेल भी मैंने दी है, बहुत कुछ। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं कि भाई भारत, भाई आप अंतरिक्ष की तो बात हो गई कि भारत का अंतरिक्ष में कौन सा स्थान था अंतरिक्ष में जाने वाले देशों में। अब बात करते हैं मंगल पर जाने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा था, तो ये चौथा नंबर है भारत का, मंगल पर। ठीक है, मंगल पर जाने वाले देशों में। अब पहला किसका है भाई, अब देखो अमेरिका धीरे धीरे सरक रहा है। कहां सरक रहा है भाई, अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि में और जनसंख्या की दृष्टि में तीसरे नंबर पर था। फिर अंतरिक्ष में गया तो 2 नंबर पर आ गया, और जब बात आई मंगलयान की तो 1 नंबर पर आ गया। मतलब अमेरिका ने अपनी पोजीशन बढ़ाना शुरू कर दिया। अब जरा देखिए अमेरिका का नंबर कौन सा था, पहला था। दूसरा नंबर किसका है, रूस का, मंगल पर जाने वाले देशों में। यूरोपियन स्पेस अपना जो स्थान है वो बरकरार बनाए हुए हैं, और भारत का स्थान चौथे नंबर पर है। भारत मंगल पर जाने वाले देशों में चौथे स्थान पर है, और एशिया में भारत का पहला, एशिया में भारत का पहला, मतलब भारत ने भी अपनी पोजीशन सुधार ली। क्यों, अंतरिक्ष में जाने वाले देशों में एशिया में भारत का तीसरा नंबर था, और मंगल पर जाने वाले देशों में भारत का पहला स्थान आ गया एशिया में, और विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाले देशों में छठा नंबर था, और मंगल पर जाने वाले देशों में चौथा स्थान आ गया भारत का। मतलब भारत ने अपनी पोजीशन संभाल ली है भाई। अब देखिए जरा, अब बात आती है भारत के मंगल अभियान का नाम क्या था, तो नाम क्या था, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, सबको ये चीजें नहीं पता होती हैं, नहीं बताई जाती हैं, मैं बता रहा हूं आपको, तो सारा कुछ याद रखिएगा। अब देखिए जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन से ये छोड़ा गया था। ठीक है, समझ आ गया यहां तक। अब देखो ये सब कुछ पता होना चाहिए कि भाई आंध्र प्रदेश का, अब श्रीहरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन से ये छोड़ा गया था। इस मंगलयान के 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचने के साथ ही भारत विश्व में चौथा और एशिया में पहला देश बन गया। मतलब भारत का यह पहला सफल परीक्षण था, पहली बार भारत ने भेजा और सफल भी रहा। देखिएगा, तो ये पहुंचा कब भाई, पहुंचा 24 सितंबर 2014 को। मतलब भारत, अगर बात करें कि कब
चौथे स्थान पर भारत पहुंचा, या एशिया में कब भारत पहले स्थान पर पहुंचा? तो जब हमारा सफल परीक्षण हो जाएगा तभी तो माना जाएगा। तो वो डेट है 24 सितंबर 2014 को ये भारत का जो हमारा मंगलयान था ये पहुंच गया था, और भारत ने एक सुनहरे अक्षरों में अपना नाम दर्ज करा लिया था विश्व इतिहास में मंगल पर जाने वाले देशों में। तो चलिए भाई हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि में पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि में पांचवा स्थान किस देश का है? ब्राजील। मैंने क्या ट्रिक बताई थी? मैंने ट्रिक बताई है ब्राजील में एक वर्ड निकला झील, और झील के किनारे जब बैठते हैं ना तो आंच नहीं लगती, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चलती है, और आंच से आपने 5 बनाया होगा। ठीक है, चलिए भाई अब जरा देखिए यूरी गागरिन। अगला क्वेश्चन क्या है? यूरी गागरिन किस यान से अंतरिक्ष गए थे? जल्दी से बताइए, यूरी गागरिन किस यान से अंतरिक्ष गए थे? जल्दी से जवाब दो। उस यान का नाम बताना है। मैंने अभी कहा था वोस्टोक फर्स्ट से गए थे। किससे गए थे? वोस्टोक फर्स्ट से। यूरी गागरिन के यान का नाम क्या था? वोस्टोक फर्स्ट।